वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूं सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मार्केट लीडर ऑफ भुजिया भुजिया और नमकीन और रसगुल्ला बनाने वाली कंपनी बीकाजी के बारे में, जो जिसने मार्केट कैप्चर किया है मोस्टली यहाँ पे 3 से 4 प्रोडक्ट्स में। और यहाँ पे वो कंपनी जो बनाती है लगभग 250 प्रोडक्ट्स बनाती है और उसकी क्या प्लान्स है, क्या आईपीओ है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या रिस्क है, प्रमोटर ने किस भाव में यहाँ पे शेयर खरीदे थे, क्या शेयर प्राइस की हिस्ट्री रही है, कौन कौन बड़े इन्वेस्टर है, कंपनी यहाँ पे जो पैसा आएगा उसका क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे और पूरे के पूरे एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो सेबी का डीआरएचपी या फिर आरएचपी आता है उसे पढ़ा कैसे आता है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर अपन समझे द स्टोरी बैक्स टू 1994 1992, जब यहाँ पे बीकाजी की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ये जो कंपनी थी, पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनी थी। तो ये पार्टनरशिप फॉर्मेट में कंपनी ये काम करती थी। 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। बीकाजी ब्रांड 1993 में आया था। इन लोग ने स्टार्टिंग से ही 1994 और 1996 में ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसी कंपनीज में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मैं आपको बता दूं, कंपनी यहाँ पे अपना आज भी रेवेन्यू 5% एक्सपोर्ट्स के थ्रू लेके आती है। ठीक है, वहीं पे अगर अपन देखें फिर यहाँ पे 2006 में कंपनी ने अपने सारे छोटी छोटी कंपनीज को अमेलगमेट किया और उसको बेसिकली एक बड़ा बिग ब्रांड बनाया, बीकाजी इंटरनेशनल फूड्स करके। वहीं पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे कंपनी ने एक रेस्टोरेंट भी खोला है, बीकाजी फूड जंक्शन, जो कि मुंबई के अंदर है। उसके बाद कंपनी को इंडिया 2020 महाराजा लिमिटेड से सबसे पहला अपना प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिला 2014 में। उसके बाद कंपनी ने अपना एक बहुत बड़ा फैसिलिटी चालू किया करनी के अंदर, जो कि बीकानेर में इनका सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहीं पे कंपनी ने फिर वापस एक पैसा उठाया आईएफएल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड से उठाया। अमिताभ बच्चन जी इनके ब्रांड एम्बेसडर बने 2019 के अंदर। कंपनी आज लगभग अपना 1.5% ऑफ द रेवेन्यू यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करती है, बिकॉज इट इज अ हाई कॉम्पिटिशन इंटेंसिव इंडस्ट्री। उसके बाद कंपनी ने एक यहाँ पे अपनी पेटेंट फूड प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक सब्सिडरी है, जिसके अंदर 51% स्टेक कंपनी होल्ड करता है, जो बेसिकली इनके आउटसाइड बीकानेर, आउटसाइड राजस्थान, जो इनकी कुछ 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, उसकी ओनरशिप रखता है। इंपॉर्टेंट बात यह कि कंपनी का यहाँ पे के अंदर स्टेक केवल 51% है, 100% स्टेक नहीं है। सो देयर इज अगेन अ रिस्क कि यहाँ पे कुछ अदर जो 49% स्टेक होल्डर्स है उनका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है वो बीकाजी के हित में ना सोचे। 2021 में कंपनी ने लाइट हाउस इंडिया फंड से अपना फंड रेस किया। तो इस तरीके से ये कंपनी की हिस्ट्री रही है। अब अगर अपन बात करें, सबसे पहले अपन चलते कंपनी के बिजनेस मॉडल की तरफ। कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है वो है पैकेज फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो भुजिया जो है इनका मेजर कंट्रीब्यूटर है, जहाँ से 36% रेवेन्यू भुजिया से आता है। ठीक है, ये आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। फिर जो अदर तरह की जो नमकीन होती है उससे 36% आता है। 70% जो पूरा इनका रेवेन्यू है वो नमकीन बेस्ड प्रोडक्ट से आता है। इसके बाद कंपनी स्वीट्स बनाती है, जहाँ से 13% रेवेन्यू आता है। फिर कंपनी पापड़ बनाती है, जहाँ से 5% आता है। फिर चिप्स बनाती है, जहां से 5% रेवेन्यू आता है। तो ये मेजर इनके प्रोडक्ट साइड हो गया है। अगर मार्केट लीडरशिप की बात की जाए तो कंपनी की जो मार्केट लीडरशिप आती है, बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया हैंडमेड पापड़ के अंदर आती है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है। उसके बाद ये लोग लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर पैकेज रसगुल्ला के। फिर यहाँ पे जो भुजिया के तो मैन्युफैक्चर हैं ही। ठीक है, उसके बाद अब अगर अपन इसकी हिस्ट्री देखें तो थोड़ी हिस्ट्री में एक और जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है, जो रतन अग्रवाल जी हैं। ठीक है, वो बेसिकली जो हल्दीराम के फाउंडर थे उनके ग्रैंडसन है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि हल्दीराम जो कंपनी है वो इनकी एक रिलेटेड पार्टी है, बिकॉज जो की मैनेजरल पर्सन है इस कंपनी के अंदर, उनका बेसिकली एक रिलेशन है हल्दीराम के फैमिली के साथ। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। कंपनी इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। अब अगर अदर चीज़ों की बात करें, यहाँ पे जो रेवेन्यू के शेयर की अपन ने बात करी थी। ठीक है, अभी रेवेन्यू के अलावा अपन बात करें कंपनी के टोटल प्रोडक्ट्स कितने, तो लगभग 250 प्रोडक्ट्स हैं इनके। अब अगर अपन इनका डीलर नेटवर्क और ओवरऑल नेटवर्कशिप देखें, बिकॉज कंपनी का आज भी 86% जो रेवेन्यू आता है वो बेसिकली अपने इन तरह के जो ट्रेडिशनल नेटवर्क के थ्रू आता है, जो कि डीलर और जो अपना होता है ना स्टॉकिस्ट वगैरह और वो सब चीज़ों से आता है। तो कंपनी के 5 डिपो हैं, 43 सुपर स्टॉकिस्ट है, 438 इनके लगभग इनडायरेक्ट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, 1600 इनके इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। 22 स्टेट्स में कंपनी फैली हुई है, बट मेजर इनकी जो स्टेट्स है वो है असम, सबसे पहले तो राजस्थान है, उसके बाद असम है, फिर अपना बिहार और कर्नाटका। ये इनकी 4 मेन स्टेट्स है जहाँ से इनके पास रेवेन्यू आता है। ठीक है, कर्नाटका में बेसिकली कंपनी का नेक्स्ट प्लान है, जहाँ पे वो लोग अभी अपना थोड़ा बहुत बिजनेस एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं।
अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो इस तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से जो यहाँ पे है बेसिकली बीकानेर राजस्थान के अंदर है, वो सारी इनकी ओन फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा जो कंपनी एक प्रपोज्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कर रही है, वो भी एक बीकानेर के अंदर आता है। उसके बाद इनकी जो फैसिलिटी है वो टुमकुर सब्सिडरी है, जो बेसिकली अपना इधर काम करती है, कोलकाता वाली जो रीजन है, सॉरी, जो इधर अपना कर्नाटका में काम करती है, ठीक है, वो सब्सिडरी के थ्रू होता है। गुवाहाटी में भी इनका एक ओन प्लांट है। उसके बाद इनके 2-3 यहाँ पे जो बेसिकली प्रपोज्ड यूनिट्स है, वो यहाँ पे आने वाले कानपुर, पटना और मुजफ्फरनगर में। कोलकाता में ये बेसिकली अपना जो काम करते हैं, ये जो है इनका बेसिकली जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के थ्रू होता है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो टुमकुर है और यहाँ पे जो कोलकाता है, ये जो दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, ये एक्सक्लूसिवली बीकाजी के प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ये और कंपनीज के भी प्रोडक्ट बनाती है। इट कुड बी हल्दीराम का प्रोडक्ट, इट कुड बी बालाजी के वेफर्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि बेसिकली कंपनी जो अपने एग्रीमेंट्स करती है, वो एक्सक्लूसिव बेसिस पे एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं। अगर अपन देखें तो कंपनी अपना जो रेवेन्यू है जनरल ट्रेड से, यानी जो ट्रेडिशनल ट्रेड्स है, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, 86% रेवेन्यू लेके आती है। मॉडर्न ट्रेड यानी जो अपना हो गया बेसिकली सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, डीमार्ट जैसी कंपनी, वहाँ से 6% रेवेन्यू लाती है। फिर एक्सपोर्ट से 5% और ई कॉमर्स से 0.78%। अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर इनका खुद का भी बेसिकली खुद का भी पोर्टल है। दूसरा, ये लोग ग्रोफर से लेके बाकी अमेजॉन वगैरह सब पे बेचते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपनी 2-3 जगह काम कर रही है। बेसिकली कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू, यहाँ पे जो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी यहाँ पे कंपनी काम करने का सोच रही है, जहाँ पे लगभग इनके 20,000 कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के वो है। तो वहाँ पे भी अगर इनके प्रोडक्ट्स आने लग गए तो बेसिकली बीकाजी को एक बेसिकली अपसाइड अपटिक देखने को मिल सकता है उनके खुद के प्रोडक्ट्स की डिमांड में। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, वो लगभग 56% के आसपास बैठ रहा है, ठीक है, भुजिया के अंदर, और 42% नमकीन के अंदर। बाकी जो अदर प्रोडक्ट्स है उसमें भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, और ये एक कारण हो सकता है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो इंपैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होने से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है, और वो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी करता है। तो कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। देखो, ये आपको बेसिकली है ना टन्स बता सकता है कि कितना माल क्या-क्या बेचा जाता है। क्लियरली भुजिया और नमकीन सबसे ज़्यादा इनका वो आता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनका लगभग 28% के आसपास रहा है। वहीं पे जो रेवेन्यू की ग्रोथ रही है, वो भी एक डिसेंट रही है। इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ठीक है। 9,000 मिलियन से 13,000 मिलियन हो चुका है। वहीं पे एबिटा मार्जिन भी 11% के आसपास रहा है, और पैट मार्जिन भी 6% है। मतलब सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में भी यहाँ पे इस तरह का मार्जिन रहा है। डेट टू इक्विटी 0.14 है, और कंपनी का जो आरओसी है वो लगभग 20% के आसपास बैठ रहा है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी ये अपने सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो गए। फिर यहाँ पे कंपनी बहुत सारी स्कीम्स का फायदा उठाती है जो सरकार की है। रिसेंटली इनको पीएलआई से भी स्कीम अप्रूव होकर मिली है, जो पीएलआई की स्कीम आई थी फूड प्रोसेसिंग पार्क वगैरह के लिए, तो वो भी इनको मिली है। फिर इनने डीएफआईए स्कीम जो है एमईआईएस प्रोडक्ट्स के लिए होती है, एक्सपोर्ट वगैरह के लिए जो स्कीम्स होती है, वो भी कंपनी उठाती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा पैकेज फूड इंडस्ट्री को समझते हैं। देखो, पैकेज फूड जो मार्केट है 9% की सीएजीआर ग्रोथ हासिल करेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 9% की जो ग्रोथ है सिंगल डिजिट की ग्रोथ है, ठीक है। कंपनी की जो ग्रोथ होनी चाहिए रेवेन्यू की, वो इससे तो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अगर अपन देखें कैटेगरी वाइज, यहाँ पे जो पैकेज फूड का मार्केट है उसमें डेयरी सबसे बड़ा है, ठीक है। स्नैक्स स्वीट्स 33% है, जो जिसमें बेसिकली ये लोग काम करते हैं, ठीक है। अब पैकेज फूड की, ब्रांडेड फूड्स की डिमांड क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ कन्वेंस, हाइजीन, और दूसरा यहाँ पे है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है लोगों की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर अपन देखें जो बेसिकली इंडिया का जो सेवरी स्नैक्स का मार्केट है, अब इसमें अपन बात करते हैं जो बेसिकली सेवरी स्नैक्स बेसिकली क्या हो गया, आपके दो तरह के प्रोडक्ट्स हो गए। वेस्टर्न स्नैक्स यानी जो चिप्स वगैरह हो गए, एक्सट्रूडर्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, कचौरी, चकली, और ये जो सारी चीज़ें होती है, ये सब आपके आते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो आपके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, जो इंडिया बेस्ड प्रोडक्ट्स है, नमकीन, भुजिया, एथनिक स्नैक्स वगैरह, ड्राई समोसा, कचौरी, चकली, और जो नए नए तरह के प्रोडक्ट्स है लाइक चीटोस हो गया अपना, या फिर चिप्स हो गए, ठीक है। तो वो सारे आपके वेस्टर्न स्नैक्स में आते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। अभी बीकाजी का मेन बिजनेस अपना ट्रेडिशनल वाले उसमें है, ठीक है। जो इनका जो सेगमेंट है ट्रेडिशनल स्नैक्स में ज़्यादा है। इसकी जो ग्रोथ है यहाँ पे सेवरी स्नैक्स की 13% सीएजीआर ग्रोथ है। ये जो मार्केट है बेसिकली अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत ज़्यादा है। कैसे है? 43% जो प्लेयर्स है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज मार्केट्स में आते हैं। अगर आपने देखा हो तो गुजरात वगैरह या महाराष्ट्र साइड में बहुत ज़्यादा खाकरे और इनके जो लोग बाग है जो घर पे बनाते हैं, जो होम इंडस्ट्रीज है, ठीक है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के थ्रू यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। या फिर छोटी छोटी दुकानें, बेकरी प्रोडक्ट्स की दुकानें जो खुद ही अपने चिप्स वगैरह बनाती है। तो अनऑर्गेनाइज मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर।
उसके अलावा अगर अपन देखें तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की जो ग्रोथ है वो पूरी इंडस्ट्री से ज़्यादा रही है, 15% की है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें सेवरी के अंदर भी यहाँ पे क्या क्या है, तो एथनिक और नमकीन्स जो है वो लगभग 26% मार्केट शेयर है, बट 58% मार्केट शेयर वेस्टर्न स्नैक्स के साथ है। ठीक है, और एथनिक भुजिया जो इनकी मेन प्रोडक्ट है वो 15% का मार्केट शेयर है। इनके मेजर प्लेयर्स है हल्दीराम, ठीक है, बालाजी वेफर्स हो गया अपना, ठीक है, फिर डीएफएम फूड्स, प्रताप स्नैक्स वगैरह जैसी मेजर कंपनीज है, वो इनकी मेजर कॉम्पिटिटर्स है। उसका भी अपन कंपटीशन का चार्ट देखते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक ये लोग है ना स्वीट्स भी बनाते हैं, तो स्वीट्स के अंदर भी मोस्टली जो काम होता है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर के थ्रू होता है, ये ऑर्गेनाइज प्लेयर आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा स्वीट्स कौन कौन सी बिकती है तो वो आप देख सकते हो चार्ट के थ्रू। मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं, फिर उसके बाद सोन पपड़ी वगैरह है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। अगर अपन मार्केट शेयर की सीधा बात करें तो देखो ये कुछ मार्केट शेयर है, मैं इसको आप सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। सबसे बड़ा जो मार्केट लीडर है 36% एथनिक स्नैक्स के अंदर हल्दीराम है। ठीक है, अपना बीका जी कहाँ पे आता है, तो बीका जी बेसिकली यहाँ पे 8.7% के मार्केट शेयर के साथ आता है। वहीं पे अगर वेस्टर्न स्नैक्स की बात करें तो यहाँ पे अदर ऑर्गेनाइज प्लेयर जो हैं वो यहाँ पे 35% का मार्केट शेयर लेके चलते हैं। पेप्सी को 22% का मार्केट शेयर है, फिर आईटीसी के पास 12% का मार्केट शेयर है, बीका जी के पास अगर अपन देखें तो 0.4% का ही मार्केट शेयर है। ठीक है, तो ये इनका मेजर बिजनेस नहीं, मेजर बिजनेस इनका ये है। ओवरऑल इससे आपको पूरी इंडस्ट्री से ये एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो मार्केट, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पर्सनली अगर आप सोचे, मान लीजिए भुजिया आपको हल्दीराम की नहीं बीका जी की मिल जाएगी तो आपको कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, द ओवरऑल बात ये कि है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जैसे जो बालाजी के वेफर्स की है वो इनके प्रोडक्ट्स में इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मेरे को आपको बताना था। फिर स्वीट एंड पापड़ के अंदर भी मार्केट शेयर है, जहाँ पे बीका जी का इतना कुछ खास बिजनेस नहीं है, बट स्टिल आपके लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, जो इनका पूरा ये जो एथनिक फूड्स का मार्केट है ये नॉर्थन रीजन में ज़्यादा चलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जहाँ से बिजनेस आता है वो 41% आता है, फिर वेस्ट में लगभग 30% बिजनेस वहाँ से आता है। चलिए, लिस्टेड प्लेयर से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो इनका जो मोटा मोटी पी बैठेगा ना वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी ना, बायबैक जिस कंपनी ने कंपनी ने बायबैक किया था 280 रुपये के भाव पे किया था। अगर 3 के ईपीएस से आप डिवाइड करते हो तो लगभग लगभग 100 का पी आता है। ये आपकी प्री आईपीओ प्राइस हो गई। मैं मानता हूँ कि बुल मार्केट है तो ओवरऑल यहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगी, तो आप समझ लीजिए कि अगर 122 या 125 150 पे भी आता है तो ये प्रताप स्नैक्स से भी ज़्यादा पी पे ट्रेड करेगा, डीएफएम फूड से भी ज़्यादा पी पे ट्रेड करेगा। बट वो दोनों कंपनीज थोड़ी छोटी है, नेस्ले और ब्रिटानिया से मेरे को कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस। ठीक है, और 280 के अगर आप इससे देखोगे तो 100 का पी बैठ रहा है, और चॉइस से अगर आप एनएवी से डिवाइड करते हो तो प्राइस टू बुक रेशियो आपका 10 का बैठ रहा है। इस तरीके से कंपनी का ये पीयर कंपैरिजन हो गया। तो ये आपका है ना शेयर प्राइस हिस्ट्री है। 280 रुपीज़ में लास्ट बायबैक किया था 16 फरवरी 2022 को। इससे पहले जो एक ट्रांजैक्शन हुआ था, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था, वो 2200 रुपये पे हुआ था। उसका जो अगर आप सब डिवीजन मतलब उसके बाद अगर देखेंगे तो 220 रुपये का भाव होगा। ठीक है, तो ये 280 रुपये का भाव जरूर याद रखिएगा, बिकॉज जब भी कंपनी का प्राइस बैंड आएगा तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। मेजर शेयर होल्डर्स कौन कौन है वो भी अपन जान लेते हैं। देखो, मोस्टली तो इनकी जो फैमिली है, फैमिली के पास लगभग 77% स्टेक के आसपास है। प्रमोटर का जो स्टेक है वो करीबन 77% है। उसके बाद दो तीन बड़े शेयर होल्डर्स है, एक्सेस न्यू अपॉर्चुनिटीज फंड, लाइट हाउस, आईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, ये दो तीन इनके मेजर प्लेयर्स है। ठीक है, जिनके पास ज़्यादा स्टेक है, और इंडिया 2020 महाराजा लिमिटेड के पास लगभग 7% स्टेक है। तो ये इनकी कहानी हो गई है। अच्छा, ये जो पूरा जो ऑफर है ये बेसिकली पूरा का पूरा प्योर ऑफर फॉर सेल है। जो भी पैसा है वो बेसिकली कंपनी के जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है उनके पास जा रहा है। ठीक है, कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जा रहा है। वो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है लगभग काफी स्ट्रांग है। ओवरऑल जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है अगर अपन देखें, मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। देखो, अगर आप बैलेंस शीट देखोगे कंपनी की तो यहाँ पे कंपनी के पास जो बैंक बैलेंस है 1300 मिलियन का बैंक बैलेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कैश भी है। अच्छा, मेन इनका है जो इन्वेंट्री, और इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट होता है। लगभग जो आपकी बैलेंस शीट साइज है लगभग 1000 करोड़ के आसपास की है। ठीक है, उसमें से 1500 करोड़ कैश पड़ा है इनके पास, फिर थोड़ा बहुत इनका इन्वेस्टमेंट है 110 करोड़ का। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट बात ये कि कंपनी का जितना नेट प्रॉफिट होता है, अगर आप इनका देखोगे तो नेट प्रॉफिट इनका लगभग जो हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। बट कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो यहाँ पे उससे कम है, वो केवल 11 करोड़ है। मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट भी कैश में रियलाइज नहीं कर पा रही है। ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को गौर करनी चाहिए। तो ये थोड़े बहुत फिनेंशियल्स के बारे में भी आपको और जानकारी दे दी गई है।
अगर कोई ये पूछना चाह रहा है कि कंपनी का मार्केट कैप कितना बैठेगा, तो मार्केट कैप कंपनी का लगभग 7,000 करोड़ के आसपास आएगा। तो बेसिकली स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी रहेगी ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मेजर रिस्क क्या है, इनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स काफ़ी ज़्यादा है। 10% लगभग जो ट्रांजेक्शन है वो रिलेटेड पार्टी के थ्रू हो रहे हैं, और हल्दीराम के साथ भी इनका बिजनेस होता है। उसके बाद क्या है कि प्रमोटर गवर्न कंपनी है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें रहेंगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से एक मेजर रिस्क होता है। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो एक मैंने बताया कि जो सब्सिडरी है उससे 51% ही स्टेक है। बाकी ओवरऑल इनके पास क्या है, जो रिस्क कंपनी ने दी है वो तो बहुत सारी है। इंटेंसिव कंपटीशन है, लो मार्जिन बिजनेस है, 6-7% के मार्जिन के साथ काम करना पड़ रहा है। कंपनी के पास डेट भी है, नो डाउट कंपनी के पास डेट भी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो है ही, बट वो अभी ये एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और डेट भी ले रहे हैं। ओवरऑल इनको खुद के बिजनेस में तो अभी तक कैश की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा क्या है, थोड़े बहुत और भी इश्यूज़ है, जैसे कि इनकी जो एक ग्रुप कंपनी है हनुमान एग्रो फूड्स करके, उनको बेसिकली लैंड अलॉट हुआ था, बट अभी वो लैंड थोड़ा उसमें चला गया लिटिगेशन में। अगर वो लैंड वापस, अभी लैंड अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, बट कंपनी ने अपील फाइल की है। अगर कंपनी वो हार जाती है तो बेसिकली सब्सटेंशियल लॉस होगा, और इनके फर्दर एक्सपेंशन को भी यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है। थोड़ी बहुत जो रिस्क है मैं आपको बता सकता हूँ, और बाकी ये सारी मोटा मोटी रिस्क थी जो मेरे को आपको बताना था। लगभग अपन ने सारी चीज़ें भी बात कर ली है, कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस है, क्या कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल सिनेरियो रहा है, और बिजनेस सिनेरियो क्या रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट मोस्टली यहाँ पे जो एक दीपक अग्रवाल है जो कि फाउंडर के बेटे हैं, वो बेसिकली देखते हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। ही इज़ द काइंड ऑफ द सीईओ, और मिस्टर जो रतन अग्रवाल है वो बेसिकली कंपनी के चेयरमैन है। और ये सारी चीज़ें, इनके बोर्ड पे थोड़े बहुत इनके इन्वेस्टर्स के नॉमिनी भी बैठते हैं, जैसे आईएफएल के हैं और लाइट हाउस के हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो हैं, तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं है। बट ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन द बिजनेस, जो कि एक इनहेरेंट रिस्क है वो है। बाकी बिजनेस काफ़ी अच्छा है, और जब भी आईपीओ आएगा तो इसके वैल्यूएशंस पे डेफिनेटली बात की जाएगी, एंड वी विल सी कि यहाँ पे इसमें अपने को पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या फिर कंपनी का क्या यहाँ पे एक्सपेंशन रहेगा। चलिए, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमारे ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ और बड़े सोर्सेज से ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट हो जाती है। बीट द स्ट्रीट सर्च करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम पे एकदम फ्री चैनल है, आप सभी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 8-7,500 लोग ऑलरेडी वहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।